नमस्कार मैम। सब सब्जी बनी। मैम आपका क्या शुभ नाम है? रीना दासी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बिहार छपरा की रहने वाली हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कब लिया था? 2021 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देवी देवताओं की भक्ति साधना करती थी? जैसे परंपरा सब देवी देवता का भक्ति सब सारे करते हैं, हम भी वैसे ही करते थे। उन देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको क्या लाभ हुए? ये जी कुछ पता ही नहीं चलता क्या लाभ है क्या हानि है, जुट में डर के मारे लगे रहते थे, लाभ तो कुछ नहीं मिलता था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? मैं 25 वर्ष से परेशान थी। 25 वर्ष तो छोड़ दो, बचपन से ही परेशान थी, लेकिन अपने अनुभव जब हुआ तो 25 वर्ष से हम परेशान थे। और सबसे बड़ी परेशान थी मेरी एक, जब मैं मेरी लड़की गर्भ में पड़ी ना, तब से ये बीमारी मेरा उत्पन्न हो गया, गाँठ का। जूम करना। हाँ। यहाँ से तो ये सारा ही हाँ दिखाई दे रहा है। ये सारा है, ठीक है? ये सारा ही मतलब भरा पड़ा था, अब ये सब भरा था। मैं 25 बरस से परेशान थी, उसके बाद मतलब कोई कुछ कहता था, कोई जड़ी कहता था, कोई बूटी कहता था, कोई झाड़ा लगाना, तांत्रिक पास जाना, आयुर्वेदिक, हेमोपैथी, मतलब मैं हर तरह से थक चुकी थी, कहीं से मुझे लाभ नहीं हाँ आपने सारी दवाइयाँ करा ली थी। हाँ, मुझे कहीं से लाभ नहीं मिला। फिर उसके बाद में एक ने गारंटी लिया कि मैं ठीक कर दूँगा। तो मैं सोची चलो भाई मैं इतनी जगह देख ली, तो चलो इससे भी देख लेते हैं। तो उसने एक तेजाब जैसा दवाई बना के मेरे गले पे रख दिया। बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं दुःख की मारी थी, मैंने इस पे रखवा ली। मैं तो सारा पे ही रखवाने वाली थी भगत जी, लेकिन सर जी, लेकिन मैं इसी पे एक ही साइड रखवाई और ये मेरा गिल्टी तो गया नहीं, लेकिन चाम कट के पूरा गिर गया। उसके बाद जैसे-तैसे तो मतलब ये ठीक ही हुआ। ठीक होने के बाद में माँस तो भर गया, लेकिन बीमारी नहीं गई मेरी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जब जुड़ी ना, तब से लेके मेरे को 3 साल हो गया संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए और 3 साल से मैंने एक दवाई नहीं की। पहले क्या दवाई खाते हुए बीमारी घटता है, लेकिन ये बढ़ रहा था। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली ना, तब से लेके आज 3 साल हो गया। मेरे को ना इसमें दर्द है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई बीमारी बढ़ा और मतलब बहुत सी लाभ मिला है मुझे। मैम जैसे कि आप बता रहे हैं आपको अनेकों लाभ हुए। आप ये भी बताएं कि आपको बहुत सारी परेशानियां भी थी। क्या आपके घर में भूत प्रेत की बाधाएं भी हाँ थी? जी, मेरे पे ही था। मेरे पे ही था, मैं भूत प्रेत से भी बचपन से ही परेशान थी, लेकिन क्या पता नहीं चलता था। अब बाद में 25 बरस के बाद पता चलने लगा। मैं भूत तो मेरे को ऐसा नाच-नाच रखा था ना, कि कहता था इधर घूम तो उधर घूमता, उसके इशारे पे सारे काम होता था घर में, जो भी कहता ना, लेकिन वो देवी के रूप में पूजा रहा था। जब मैं हर जगह थक चुकी थी, बालाजी ये जो ये राजस्थान जो बालाजी है ना, जो सालासर कहते हैं, हाँ, साला सर। वहाँ तक भी मैं वहाँ से घूम के चल आई हूँ भाई। और वहाँ भी मेरे को कोई आराम नहीं। खौले तेल में मेरे शरीर पे संकट आया था, खौले तेल में मैंने उँगली तक डाल दी थी। और कहते हैं लोग बालाजी है वहाँ पर, अगर बालाजी होते तो गरम तेल में उँगली डाल दी, मेरे को बचाए नहीं। तो और उसके बाद बहुत तरह से, लेकिन जब संत रामपाल जी में सब जुड़ी ना मैं, तो वो जुड़ते के साथ नाम दीक्षा लेते ही वहीं पर जो संकट गया, आज तक मैं ठीक हूँ। जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं जो इन्होंने मैम मेरे को बताया, इन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद इनको अनेकों लाभ हुए। आइए इनसे छोटी सी एक बात और पूछते हैं। मैम जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आई तो आपको किसी प्रकार का शुल्क या पैसे तो नहीं लिया गया? नहीं जी, एक चौवन्नी नहीं, मैं तो हर जगह जाती थी ना, तो कोई कहते थे 25 दे दो, कोई कहते थे 20 दे दो, कोई कहते मैं था रहता भी नहीं था, फिर भी कर्जा काढ़ के हर महीने हर मतलब साल में 10 ज़्यादा ही पैसा लगता है, महीने मैंने 3000, 4000, 5000 तो हम दवाई खा ही लेते थे। और हर महीने मतलब जहाँ भी जाओ कोई इतना सब ले लेते थे, थोड़ा-सा झाड़-फूँक कर देते थे, थोड़े देर के लिए ही लाभ मिलता था और उसके बाद फिर घर पे आने के बाद ना, फिर वही ड्रामा चालू रहता था। अभी फिलहाल अभी के आज की डेट बता रही हूँ कि हम हमारे हम जहाँ हम रूम लिए हैं, उस घर में पहले से कुछ होगा मुझे पता नहीं, मैं तो किराए में रहती हूँ। तो वहाँ पर जब हमारे पति को परेशान कुछ सपने आ रहे थे, मतलब नींद नहीं आ रही थी। फिर वो क्या हुआ ना, वो हट गए, क्योंकि इस भक्ति ये संत रामपाल जी महाराज जी जो है ना, भक्ति जो बताते हैं ना, इसमें मर्यादा होती है। मर्यादा में रहोगे ना, तो हमारे गुरु जी बताते हैं कि कोई बाल-बकर नहीं कर सकता है, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे कोई भी हो, कोई बाल-बकर नहीं कर सकता है। तो कहीं न कहीं चूक अपने अंदर होती है, इसलिए लाभ हमें नहीं मिलता है। तो हमारे पति ने वहाँ से हटे, फिर हमने सूते उस जगह पे कि भई ऐसे क्यों हो रहा है? हमको चेंज कर दिया, हमारे बिस्तर पर सो गए, हमको चेंज कर दिया। मैंने सो गई वहीं पर, कोई बात नहीं, भगवान है हमारे साथ। मैं सो गई, वहाँ पर देखिए एक संकट मेरे को बोला कि तू यहाँ से भाग जा, तू यहाँ क्यों आई है? और मैं सुबह जब आँख खुला ना,
सुबह जब आँख खुला तो मेरे को याद आ गया कि ऐसे-ऐसे बात हुआ है, तो मैंने वहीं उसी जगह पे बैठ के जो संत रामपाल जी महाराज जी मेरे को जो मंत्र दिए, मैंने उस मंत्र को जाप की और हमारी 3 टाइम की आरती होती है, मैं सुबह के नित्य नियम की और मैंने जो अपने परमात्मा से अरदास लगाई वहीं दंडवत प्रणाम करके। अब मैं उसी जगह पे हूँ, ना हमारे बाल-बच्चा को और ना हमारे पति को, कुछ भी नहीं। यहाँ तक ना अब उस रूम में हम अकेले भी रहते हैं, कभी-कभी वो ड्यूटी चल जाते हैं ना नाइट ड्यूटी में, तो हम अकेले भी रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा गुरु जी की दया से, परमात्मा की दया से। तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप हर जगह जाकर थक चुके हो, हर जगह कोई भूत से, कोई प्रेत से, कोई बीमारी से, हर तरह से मतलब आज के देश में सब पीड़ित है और सबको भगवान की खोज है, कोई कहीं न कहीं लगे हैं, सबकी खोज परमात्मा की है। तो सबके पास शास्त्रीय साधना है, इसलिए लाभ नहीं मिल रहा है। भक्ति करते हुए भी दुखी हो, है ना? लेकिन भगवान हमारे शास्त्र में गवाही दे रहा है, शास्त्र वेदों वेदों में हमारा गवाही है, शास्त्र में गवाही है कि भगवान सर्वेश्वर सुख दाता है, घोर से घोर को पाप को नाश कर सकता है। परमात्मा मृत्यु तक मतलब बढ़ा सकता है, आयु को बढ़ा सकता है, मृत्यु काट सकता है। मुर्दा ज़िम्मेदार अगर ऐसे क्यों कहा गया कि परमात्मा अंधे को आँख देता है, कोढ़ी को काया, बाजन को पुत्र, निर्धन को धन देता है। तो क्यों कहा गया? ये कहीं न कहीं सच्चाई है। सूक्ष्म वेद में हमारी सच्चाई जो 5वां वेद है सूक्ष्म वेद उसमें सच्चाई है। तो हम तो यही कहेंगे वो परमात्मा आज की डेट में उनकी विधि संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। आप आओ और उनसे नाम दीक्षा लो और जब वो परमात्मा हम उनसे जुड़े, हमें इतना लाभ मिल रहा है, तो परमात्मा तो आपको भी है ना भाई-बहनों। तो आप भी जोड़ो उस परमात्मा से और मर्यादा में रहकर भक्ति करो, आपको खुद पता चल जाएगा लाभ क्या है, हानि क्या है। धन्यवाद। सच्चा है।